हेलो फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चरिंग सीरीज में एक नया वीडियो लेके आज हम फिर हाजिर हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर है हमारे पास और उसके मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट करके कैसे हम कस्टमर का बॉम बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं टैली में, और कैसे फाइनल सी बॉम तक हम पहुंच सकते हैं कि जैसे एक ऑर्डर की एंट्री होगी उससे हम रिव्यू करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सी बॉम को प्रिंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन या डिज़ाइन वाले पर्सन उसको फाइनल करेंगे एंड देन हम एक्सेल से इंपोर्ट करके उसका एक फाइनल सी बॉम बनाएंगे। तो एक क्विक रिकैप हम करेंगे सी बॉम का, और फिर आज हम देखेंगे कि सी बॉम से कैसे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी हम जनरेट कर सकते हैं। तो आज का डिटेल वीडियो हमारा होगा एमआरपी पे, बट उससे पहले जो उससे कनेक्टेड एंट्री है दैट इज अ सी बॉम, उसको हम चेक करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का पूरा मॉड्यूल हमारे पास टैली में प्रोक्योरमेंट टू प्लानिंग तक का अवेलेबल है, और हम छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये हमने सी बॉम कुछ देखा था इस तरीके से कि यहाँ पे ये हमने एक साइड सीलिंग मशीन बना रहे हैं हम, जिसमें हम स्टैंडर्ड बॉम्ब सिलेक्ट किया था, और उसके आधार पे उसका जो भी डेप्थ लेवल का, जैसे एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर उसकी चाइल्ड असेंबली या प्री असेंबली होगी, और वो प्री असेंबली के उससे उसके अंदर रॉ मटेरियल भी होंगे। तो वो सारे कैलकुलेशन करके ये हमारा सी बॉम बनेगा। इसको आप प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हैं, एक्सेल एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो मल्टीपल बॉम्ब्स का हम कॉम्बिनेशन बना के एक फाइनल सी बॉम्ब जनरेट करेंगे, जो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा और जो हम एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि लास्ट इंपोर्ट फ्रॉम फाइल दिस, तो ये फाइल से हमने एक्सपोर्ट किया था इसको, और ये हम कुछ इतना रॉ मटेरियल और जो भी हमने प्लस माइनस किया होगा, और ये हाइलाइटेड आइटम्स है जो ऑप्शनल आइटम्स है कि अगर वो नहीं है तो भी चलेगा, और कुछ कुछ आइटम हमारे ऐसे हैं जो मैंडेटरी है। तो इस तरीके से हमारी सी बॉम की एंट्री हुई। तो इस सी बॉम की एंट्री भी देखते हैं कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हम हमारे पास यहाँ पे एडवांस रिपोर्ट में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बेस्ड ऑन सी बॉम। सी बॉम बनेगा कैसे, एक ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बेस पे हमारा एक सी बॉम फाइनल होगा, और वो सी बॉम से हम एमआरपी जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा एमआरपी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब वो कैसे करना है, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एमआरपी में कि स्टॉक कितना अवेलेबल है, ओपन पीओस कितना है, मतलब वर्चुअल स्टॉक क्या बनेगा, अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है तो वो क्या होगा, हमारे रीऑर्डर लेवल्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इस सब के अलावा हमारे पूरे, जैसे ये हमने 481 का सी बॉम तैयार किया था कि जिसमें 481 आइटम्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारी आइटम हमारी असेंबली होगी या हमें बनानी है। कुछ हमारी बाय होगी, कुछ मेक इंटरनल होगी, और कुछ हमारी जॉब वर्क होगी, कुछ चीजें हम जॉब वर्क पे भी देंगे। तो ये सारी चीजों का कंसिडरेशन हम एमआरपी में कर रहे हैं। तो चलिए वन टू वन कॉलम को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, किस कस्टमर का है, कस्टमर ए है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, क्या ऑर्डर डेट है, क्या क्वांटिटी है, वो आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बात किया कि मेरे पास कुछ आइटम है जो बाय है। अब बाय का मतलब है कि मैं उसे डायरेक्टली मार्केट से परचेज करूंगी, तो मेरा होना क्या चाहिए, मेरा पीओ जनरेट होना चाहिए। तो पीओ जनरेट होने के लिए मुझे वेंडर कंपलसरी चाहिए। तो हम यहाँ पे आइटम के साथ वेंडर्स को भी एसोसिएट कर रहे हैं। वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे हमने मास्टर लेवल पे वेंडर्स को, प्रेफर्ड वेंडर्स को एसोसिएट किया है। तो यहाँ हमारी वेंडर लिस्ट, तो आप मल्टीपल वेंडर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें से कोई प्रेफर्ड वेंडर होगा, कि प्रेफर्ड वेंडर का मतलब है कि उसके अगेंस्ट में हम पीओ जनरेट करेंगे ये आइटम के लिए, और उसका कोई मिनिमम लीड टाइम, कि कोई कोई आइटम हमारी ऐसी होती है जो हमें फास्ट चाहिए, फर्स्ट लेवल के प्रोसेस में ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि थर्ड लेयर के प्रोसेस पे ज़रूरी है।
तो यहाँ पे आप उसका लीड टाइम भी मैनेज कर सकते हैं जो हमारे पीओ ड्यू डेट के हिसाब से वर्कआउट होगा। तो यहाँ वेंडर को भी स्पेसिफिक किया है। तो आप देख सकते हैं प्रेफर्ड वेंडर, लीड टाइम। अब यहाँ पे हमने उस सप्लायर से ये आइटम को लास्ट कौन से प्राइस में परचेज किया है वो भी हमें यहाँ पे ही रिपोर्ट में शो हो रहा है। ये हमारा आइटम का नाम हो गया, ये हमारा बॉम्ब क्वांटिटी हो गया। अब ये हमारा अवेलेबल स्टॉक कि हमारे कंपनी में आज की डेट में क्या स्टॉक अवेलेबल है। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब अगर हमने कुछ ओपन पीओज दे के रखे हैं तो वो, तो उन दोनों को मिला के हमारे पास वर्चुअल स्टॉक कितना बना। अब हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा, मिनिमम क्वांटिटी क्या होगा, और उसके आधार पे हमारा शॉर्टफॉल बनेगा। अब शॉर्टफॉल का कैलकुलेशन क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं कि शॉर्टफॉल वर्कआउट कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टफॉल क्वांटिटी फॉर्मूला भी है कि टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो मेरा होगा वो क्या होगा कि बॉम्ब क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, वो मेरा टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्योंकि मुझे हमेशा कोई मिनिमम रीऑर्डर लेवल मेंटेन करके चलना है। तो वो आएगा, फिर टोटल स्टॉक, और फिर हम उसका अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। और जो हमारा मिनिमम, जैसे कोई आइटम ऐसा है कि हमें हमेशा 100 नंबर्स परचेज करना है, भले आज रिक्वायरमेंट 60 की निकल रही है, बट वो रेशियो के हिसाब से एवरी टाइम वो हमें 100 के बंच में परचेज करना है। तो उस हिसाब से शॉर्टफॉल क्वांटिटी कैलकुलेट होगा। तो चलिए देखते हैं। अब इससे यहां से हमारा कैसे ऑटो एंट्री पास होगा वो चेक करेंगे। तो जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा शॉर्ट, करेक्ट, और हमने रीऑर्डर लेवल जो भी डाल के रखा है उस हिसाब से, तो जहां जहां शॉर्टफॉल क्वांटिटी आ रही है, जैसे ही मैंने बाय का लिस्ट फिल्टर किया है, तो जहां जहां शॉर्टफॉल क्वांटिटी है उस हिसाब से हम यहाँ से ऑटोमेटिक पीओ जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट पीओ किस डेट को करना है, हमारे जितने भी वाउचर टाइप अवेलेबल है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और एंटर करने से वो ऑटोमेटिक पीओ जनरेट हो जाएगा वो पर्टिकुलर आइटम्स के लिए। और वो सप्लायर हमने जो प्री डिफाइन करके रखे हैं प्रीफर्ड वेंडर में, उसके अगेंस्ट में वो चला जाएगा। और आप देख सकते हैं उसका शॉर्टफॉल क्वांटिटी निकल गया क्योंकि वो गुड्स इन ट्रांजिट में अवेलेबल हो गया। करेक्ट, हमने 23rd को डाला है, तो लेट्स चेक फॉर 23rd, ये हमारा पीओ जनरेट हो गया इस तरीके से। और हमारे पास ये रहेगा कि ये पीओ जनरेट हुआ है एमआरपी रिपोर्ट से। तो इस तरीके से आप सकते हैं जॉब वर्क की एंट्रीज को भी जॉब अलोकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर करेंगे, मेक इंटरनल है तो मेक इंटरनल भी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा शॉर्टफॉल अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो मैं यहाँ से जॉब वर्क भी जनरेट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से पूरा एमआरपी वर्क होगा और आप 3 तरीके से ऑटो एंट्री पास कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर और जॉब वर्क ऑर्डर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली आप जब अपने टैली में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये अगर आप अपने टैली में देखना चाहते हैं अपने बॉम्ब के साथ कि ये कैसे वर्क करेगा, तो आज ही हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल का सीरीज जनरेट कर रहे हैं जो डेली हम एक नया नया वीडियो पोस्ट करते जाएंगे हर टॉपिक पे। तो आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोक्योरमेंट टू प्लानिंग एंड टिल डिस्पैच कैसे मैनेज हो पाएगा वो आप चेक कर सकते हैं हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड विथ अस, स्टे ट्यून।